वन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, चंगा होंगे। और आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से दिवाली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। और अभी टाइमिंग हो रहा है पौने 12। पौने 12 हो रहे हैं और घर के सारे काम निपट गए हैं। देख सकते हैं घर का सारा काम निपट गया है मेरा। मैं अभी चाय लेके बैठी हूँ और ये मेरा थर्ड टाइम चाय है। और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, जो हम ब्लैक मेटल वाली ज्वेलरी पहनते हैं ना, ये उससे हो जाता है काला काला। उसमें कलर छूटता है, जो उसको ब्लैक करने के लिए वो लोग बनाते हैं ना, तो उसका कलर छूट के हमारे बॉडी पे लग जाती है कहीं ना कहीं। तो ये उसी का वो है, निशान है। और अभी मैं वेट कर रही हूँ। निशवान जो है 10:30 पे गया था शॉपिंग करने और पौने 12 हो गए। 10:30 यानी कि 12 बजे तक वो घर आएगा, तो मतलब 2:30, 10, 11, 12, हाँ 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे हो गए उसको बाहर गए हुए शॉपिंग करने अपने पापा के साथ। तो बाप बेटे की शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होती है। और कल भी जो है उसके लिए कपड़े लेकर आए हैं हम। और ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम घर सजा रहे, सब कुछ कर रहे और बच्चे को साइड कर दे। तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से कल उसको शॉपिंग करा दी थी मैंने। और अभी जो है वो और कुछ चीज़ें लेने के लिए गया है, उसका मन नहीं भरा था कल। तो वो स्वेटर टाइप का लेकर आया था वो कल, बहुत प्यारा सा। तो कल मार्केट में बहुत भीड़ थी, बहुत, शाम को तो बहुत भीड़ थी। मतलब सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। छोटी सी वीडियो क्लिप मैं बना पाई थी और आप लोगों के साथ शेयर किया था, छोटी सी वीडियो क्लिप। तो वो बस एक बेचारा एक ही ले पाया, ना उसका पैंट ले पाया ना कुछ ले पाया। तो वही उसके पापा दिलाने के लिए गए हैं। तो और दिए वगैरह लेने के लिए गए हैं और खील बतासे लेने के लिए गए हैं, मिठाई लेने के लिए गए हैं। और इस बार हमें दो चीज़ बड़ी अच्छी मिली है। एक तो मतलब समझ लो कि जो हमने लास्ट दिवाली पे ख़रीदा था ना, डाइनिंग सेट, डिनर सेट का, जो प्लेट, कटोरिया, बाउल्स, वो सेम हमें गिफ्ट में मिला है, सेम टू सेम। और दूसरा मिला है एक चाय का जो कप होता है ना, बड़ा वाला मग होता है वो। और एक मिल्टन का जो बॉटल होती है ना, मिल्टन की बॉटल नहीं लेकिन है बॉटल, बहुत धांसू है, बहुत मतलब अलग क्वालिटी का है। इतना एक्सपेंसिव है ना वो कि मतलब दिल खुश हो गया उसे देख के। सेकंड जो है वो बास्केट है, ऑफिस से आया है सुमित सर की तरफ से। वो क्या बोलते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, गिफ्ट है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद आज मैंने बोला था कि ग्रहण लगेगा, तो ग्रहण जो है आज नहीं लगा है। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जैसा मुझे पहले पता चला था कि दिवाली के दिन 4 बजे ग्रहण लगने वाला था, बट आज ग्रहण नहीं लगा है। ग्रहण जो है कल सुबह लगेगा, क्योंकि जब ये वीडियो जाएगी तो आप लोगों को शायद पता चल जाए। हो सकता है ये वीडियो मैं शाम को डालूँ, हो सकता है ये वीडियो मैं कल डालूँ। तो जो ग्रहण का है वो कल लगेगा, कल 4 बजे सुबह ग्रहण लग जाएगा। तो चलिए अभी मैं चाय पी रही हूँ और खाना अभी कुछ बनाया नहीं है मैंने। सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार ये आ जाते तो पूछ लेती हूँ, क्योंकि घर में जो है आलू गोभी यही सब पड़ा है। शाम को बनाऊँगी पनीर, अभी कुछ हल्का फुल्का खाएंगे। बढ़िया सब्जी बनाएंगे, पनीर पनीर वगैरह बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सूरन तो मुझे मिल नहीं रहा है। हमारे यूपी में दिवाली के दिन सूरन की सब्जी ज़रूर बनती है और काजल बनता है, आंखों में काजल लगते हैं शाम को। ये सब चीज़ें ज़रूरी है ताकि अगले जन्म कहते छछूंदर का ना हो। और सब्जी सूरन की खानी चाहिए, ताकि पता नहीं मतलब बहुत सारे वो है, छोटे छोटे चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो बस आज का बाहर का जो व्यू है ना, बहुत सुंदर सुहाना सा वाइब्स आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब दिवाली आती है ना, तो घर में एक अलग रौनक, चमक, हर जगह लाइट, रोशनी, दिए, मतलब ये त्यौहार जो है ना, सच में जगमगा देता है पूरी, मतलब पूरी दुनिया को जगमग कर देता है। ये त्यौहार, रोशनी की जो त्यौहार है ना, सच में बहुत प्यारा त्यौहार है। खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ नज़र आती है हमें। और अब मैं चाय पीऊँगी, नहाने जाऊँगी। अब इन लोगों का वेट मेरे से नहीं होता, मैं लास्ट 12 बजे तक का वेट करूँगी। अगर आते तो ठीक है, मैं नहा के थोड़ा सा रेडी शेडी हो जाऊँ। हाँ, अच्छा नहीं लगता ना, दिवाली का दिन है और मैं ऐसी पड़ी हुई हूँ। तो काम बहुत ज़्यादा था घर में। सुबह उठ के हस्बैंड ने अपना पूजा पाठ किया, नहाए धोए, और मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, सफाई कर ली, उड़ली लगा दी मैंने, उसमें फूल वगैरह लगा दिया, सब चीज़ लगा दिया।
तो ये छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा सा टाइम जो है 12 बजे से एक आधे घंटे पहले मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। अभी मैं चाय बना के लेकर आई हूँ गिलास में, बाकी मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। घर तो आप लोगों ने ऑलरेडी इतनी बार देख रखा है, तो देख सकते हैं जो वाइब्स आ रही है ना घर में, बड़े सुंदर लग रहा है। इधर आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, और दरवाजे को भी हमने डेकोर कर दिया है थोड़ा बहुत। हाँ क्या ये देखिए, ऐसे ही सेम बालकनी को भी कर दिया है। ये देखिए, ये मेरे बाहर एंट्रेंस का व्यू है। जितना मैं कर पाई उतना ही किया है मैंने, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। ये मेरे मतलब मेन गेट का व्यू है, जो कि बहुत अकेले इतना सब कुछ किया है, वही बहुत बड़ी बात है। रात को मेहंदी भी लगाई है मैंने, आप लोग देख सकते हैं। और अभी मैंने एक लाइट मंगाई है पूजा के लिए, मंदिर में लाइट लगवा दी है क्योंकि ये जल नहीं रहा था, तो ये भी मैंने लगवा दी है। देखो अभी बोल ही रही हूँ ना, तो आ ही गए ये लोग। पूरे 2.5 घंटे के बाद आ रहे हैं शॉपिंग करके, पता नहीं मतलब बाप बेटे निकल जाते हैं ना। लाइट नहीं बंद करके रखो। निशु कहाँ है? निशु लाइट जलाओ, नीचे गिर गया। अच्छा नीचे ही रह गया। आ ही गए ये लोग शॉपिंग करके। तो चलो मैं चाय पीती हूँ और नहा के। भूख लगी? भूख लग रही है, पता ही था मुझे। लाइट ना बंद करो भाई यार। बंद नहीं किया था, वो किया था मैंने थोड़ा सा हल्की लाइट में ना, वो सब व्यू। खाना नहीं दिया मेरे को। क्या नहीं खाने दिया? भंडारा। भंडारा? हाँ। कहाँ पे? स्कूल के पास। तो खा लेते यार, मेरे लिए भी ले आते। जी हाँ जरूर लाना दे रहे हैं। तो अभी मैं रंगोली भी बनाऊंगी, तो पहले रंगोली बना लेती हूँ फिर नहाऊं, है ना? जैसे मर्जी कर ले। लाइट परा दिया वो दे दे, भिगो कर। ये दिए आ गए, दिख रहा है आपको? ये दिए आ गए, और ये बड़ा दिया आ गया। निशवान की पैंट आ गई, और ओ ये वाला कलर, क्या वो? वो पतला मुंह वाला। ऐसे नहीं बोला था आपने, आपने कहा था डिब्बी वाला था। आजकल तो वो पतले मुंह वाला आ रहा है, उससे बनाना आसान है ना, इससे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा यार। अब मेरे को वो बनाना पड़ेगा। कौन बना लेता दिक्कत। और सरसों का तेल आ गया, और ये एक लरी और मंगा ली हमने छोटी वाली, और ये मोमबत्ती आ गई, और हमारी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आ गई। वाह, ठीक है। बहुत सुंदर। तो चलो, निशवान की पैंट आ गई। कपड़े महंगा है तो भाई बहुत है, बहुत ज्यादा। 750 रुपये से 1 रुपया कम नहीं। सिर्फ पैंट 750 रुपये की एक पैंट। 740 रुपये की छोड़ कर आया, तो मार्केट में एक ही उसूल बना रखा है, कमाना जस्ट कमाना। 750 रुपये की पैंट? यस। 750 रुपये की पैंट और 650 रुपये का टॉप, मतलब कितने का हो गया टोटल? 7। अच्छा जितने का भी हो गया उतने का ही मिल रहा है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1400 रुपये की सिर्फ पैंट और स्वेटर आई है। बाप रे। चलो, अरे वाह, ये बड़ा सुंदर लग रहा है यार। चला हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। छोटा सा क्यूट कितना लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और ये है खील बतासे। ठीक है, ये शॉपिंग हो गई है, अब मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से एक बार दे लो काम। तो गाइस, मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ, और मुझे कुछ डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पीकॉक की जोड़ी बनाई है विथ फ्लावर के साथ, और बहुत सुंदर बन गई थी। और यहाँ पे मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि इन रंगोली में ना बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे, जिसकी वजह से कोन भी काम नहीं कर रहा था। फिर फाइनली मुझे हाथ से ही मेहनत करनी पड़ी। और मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत इन सब चीज़ों में मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी सच में संस्कृति है, जो परंपरा है इन सब त्योहारों का, ये सब का जो मान्यता है ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है।
अब स्टिकर वगैरह चल गए हैं, चीज़ें चल गई है, बस लोग लाते हैं चिपका देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जो असली जो महत्व है ना खुद की रंगोली बनाने में ही है। तो हर साल मैं रंगोली बनाती ज़रूर हूँ, चाहे मैं थोड़ी सी बनाऊँ चाहे मैं ज़्यादा बनाऊँ, लेकिन मैं बनाती ज़रूर हूँ। क्योंकि कितनी भी हमारी संस्कृति जो है मेन जो चीज़ें है ना उसको करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। देन फिर मैं यहाँ पे कुछ बनाने के लिए आई थी, मेरे को भी ध्यान नहीं। अच्छा, मैं चाय बनाने के लिए आई थी। ये शाम का वीडियो क्लिप है, बीच में मैंने कोई वीडियो क्लिप शेयर नहीं किया रंगोली। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी शाम के 5 बज गए हैं और हस्बैंड ऑफिस गए हैं पूजा करने के लिए, और पूजा करके आएंगे तो घर की पूजा शुरू होगी। मुहूर्त जितने बजे का है उससे पहले वो आ जाएंगे। तो वो ऑफिस चले गए हैं पूजा करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले गए, 3:30 बजे गए हैं। और बर्तन मेरा धुल गया है, दिए मैंने धो के रख दिए हैं। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय, और रंगोली भी मेरी बन गई है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं थकी हूँ ना तो रंगोली बनाने में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। तो आपको दिखाती हूँ मेरी रंगोली कैसी है, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों को जो है अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इन्हें फॉलो नहीं करेगी गाइस। तो इसीलिए हमें कुछ रीति रिवाज, कुछ संस्कृति जो कुछ भी है हमारी, उनको फॉलो करना चाहिए। नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी ये सब चीज़ें नहीं करेगी। क्योंकि आप सबको पता है ज़माना ऑनलाइन का है, डिजिटल ज़माना है। तो लोग अब इन सब चीज़ों को ना धीरे धीरे हमारे मतलब हमारे बीच से ख़त्म करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको देख के आपके आने वाली पीढ़ियाँ भी इन सब चीज़ों को फॉलो करेगी, और करना भी चाहिए गाइस। इससे क्या होता है कि इससे जो हमारे जो त्यौहार है ना वो पूरा होता है। कि आपने खुद से रंगोली बनाई। पहले के लोग जो है पूरे गांव के को जो है पूरे अपने घर को, मिट्टी के घर को लिपा पोती करते थे, और आटों को कलर कर करके बढ़िया बढ़िया रंगोली बनाया करते थे। अब तो रंगोली भी बनाया आने लग गया है। इजी टू चीज़ों को बहुत ज़्यादा इजी करते जा रहे हैं लोग, और हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा बचाते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इस रंगोली को बनाने में मुझे 2 से ढाई घंटे लगे हैं। अब आप सोचोगे कि इतनी सी रंगोली बनाने के लिए मेरे को 2 से ढाई घंटे लगे। मैंने अपने 2 से ढाई घंटे अपने कमर तोड़ के रंगोली बनाई, लेकिन जो बनने के बाद जो खुशी मिली है ना उसका कोई जवाब ही नहीं था। खुशी अलग थी बहुत। मेरी रंगोली इतना ही बनाने में मेरे कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। छोटा सा डिज़ाइन बनाया है और अब बनाने की हिम्मत नहीं कर रही है। कुछ भी बनाने का अब हिम्मत नहीं कर रहा है। और बाकी मैं ये रेडीमेड वाला अंदर लगा दूँगी कहीं पे भी। मेरे कमर में ना बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लिटरली बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ सच में। आज तो कमर में इतना दर्द हो रहा है ना, और सबसे ज़्यादा मेरे ना यहाँ पे दर्द हो रहा है, सर के ना पीछे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और 5 बज गया है, इसीलिए मैंने फटाफट थोड़े से बर्तन थे धुल दिए हैं, उसके बाद में चूड़ियाँ पहनूंगी। और थोड़े से बर्तन थे मैंने धुल दिया है, आटा लगा के रख दिया है। और सब्जी पनीर बनाऊंगी मैं। पता नहीं क्यों मेरे हाथ से जो है पनीर अच्छा नहीं बनता है, हस्बैंड को पसंद नहीं आता मेरे हाथ का। मैं सारी सब्जियां बहुत टेस्टी बना लेती हूँ, लेकिन पनीर एक ऐसा सब्जी है ना कितना भी मैं कोशिश कर लूँ ना वो मेरे से गड़बड़ हो जाता है। कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो जाता है। मेरी आगे मेहंदी नहीं लगाई मैंने, पीछे मेहंदी रात को ही लगा ली थी। तो ये मैंने लगवाई नहीं है, कहीं से घर पे लगाई है, 10 रुपए की ले आई थी मैं। तो बस अब निशमान को जा रही हूँ रेडी करने। उसके पापा आने वाले हैं तो उससे पहले मैं इसको रेडी कर दूंगी। तो देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी खासी रच गई है। तो आज मैंने फेक नेल्स नहीं लगाया है, अपने रियल नेल्स ही लगाया है। तो मेहंदी हो गई। अब चलिए मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। शाम हो रही है, सारी लाइटें जलानी है, और आज बहुत अच्छा लग रहा है, सच में आज बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का दिन तो हर किसी के लिए बहुत बेस्ट होता है। चलो मिलती है, थोड़ा सा रील बना लो, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। थोड़ा सा हलवा बनाने के लिए एक बार मैं हस्बैंड को फोन करके भी देख लेती हूँ वो कहाँ पे है, और उसके बाद मैं बनाऊँ। निशु फोन कहाँ है मेरा? ये रहा। तो एक बार मैं पूछ लेती हूँ कि कहाँ पे है वो।
और मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। चलिए फटाफट हलवा बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। सो फैमिली, मैं यहाँ पे हस्बैंड को फ़ोन मिला रही थी, लेकिन वो मेरा फ़ोन बार बार काट रहे थे, तो फिर फाइनली मैं फ़ोन रख कर आ गई हूँ। और अब मैं यहाँ पे सूजी ढूंढ रही हूँ, तो मेरे को पता चला कि सूजी बहुत कम था, तो मैंने अपने लिए और निशवान के लिए बना लिया, क्योंकि हस्बैंड तो घर पे है नहीं और हम लोगों को भूख लग रही थी, तो थोड़ी सी सूजी का हलवा बना लिया है। और इस बार मिठाई में मैंने मैसूर पाक की मिठाई मंगाई है, बहुत मुश्किल से मिली है, काफ़ी महंगी, 980 रुपये की 4 पीस मिली थी मुझे, 4 या 5 पीस उसमें था। और हलवा तो बन गया, लेकिन हस्बैंड फ़ोन नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ पे है, मुझे नहीं पता। और मैं वेट करती हूँ, फिर आप लोगों से जब पूजा होगा तो मैं शेयर करूँगी वीडियो। अभी तो हस्बैंड फ़ोन नहीं उठा रहे, वो शायद ऑफिस में पूजा कर रहे हैं। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। मेरा हलवा तो बन गया है, बाकी अब सब्ज़ी बनानी रह गई है, आटा वगैरह तो सब मैंने करके रख दिया है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि बहुत मुश्किल से ऑनलाइन मुझे मैसूर पाक वाली मिठाई मिली थी, और अब मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही है। और सच्ची बताऊँ, मुझे और कोई मिठाई पसंद नहीं आ रही है, मुझे मैसूर पाक ही खानी है। अब मुझे किसी भी वेबसाइट पे मैंने हस्बैंड को यहाँ बैठा रखा है फ़ोन दे के कि मेरे को ढूंढ के उसको ऑर्डर करके मंगाओ। 980 की मिले चाहे 1000 रुपये की मिले, मेरे को नहीं पता, मैं यहाँ पे उनके पीछे पड़ गई थी। वर्चुअली क्या है कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन वो ऑफ़लाइन मिलती नहीं है, कोई नहीं बनाता मैसूर पाक मिठाई। अगर आप लोगों को कहीं पता होगा, किसी वेबसाइट पे मिल रहा होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बस कोई चीज़ पसंद आ गई तो बस यही है ना कि माइंड में अब उसी को खाना है। और वैसे भी मेरी आदत है कि मुझे जल्दी कोई मिठाई पसंद नहीं आती। मुझे बनारस की अपने यूपी की चमचम बहुत पसंद है, बहुत महंगी आती है लेकिन पसंद बहुत है। लेकिन ये है कि वो एक जो मिठाई है चमचम जिसको बोलते हैं, वो एक 30 या 35 रुपए की एक पीस मिल जाती है। लेकिन मैसूर पाक एक पीस आपको 30-35 रुपए का, क्या तो 50 रुपए का भी कोई नहीं देगा। वो डब्बी में आती, छोटी सी डब्बी में आती है, उसमें 4 छोटे छोटे पीस होते हैं, लेकिन आप उसको कब खा के ख़त्म कर देंगे अकेले, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो मुंह में ऐसे घुल जाता है, ऐसी मिठाई है मतलब जिसकी तारीफ़ मैं शब्दों में नहीं कर सकती हूँ। उसका तो मतलब तारीफ़ की कोई वही नहीं है। बट प्लीज़ गाइज़, अगर किसी को भी ये मिठाई के बारे में पता होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे मैंने सुना है कि ये कलकत्ता की फेमस मिठाई है शायद, जहाँ तक हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है मैं सही भी हूँ, क्योंकि मैं जब कलकत्ता में थी ना, तब ये वाली जब मेरा कोर्स चल रहा था ना, तब मैं मैसूर पाक वहाँ पे बहुत खाती थी। और फर्स्ट टाइम हस्बैंड को कहीं से मिल गई थी, तो वो लेकर आ गए थे, और वो कह रहे कि अब उनको नहीं मिल रही। तो मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, क्योंकि अब मैंने उसको दोबारा से चख लिया, जब मैं कोर्स कर रही थी तब खाया, तब दोबारा खा लिया। तो माइंड में बस यही है कि अब मेरे को वही चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे हस्बैंड पूजा का वो जमा रहे हैं पूजा करने के लिए और उतनी देर में मैं यहाँ पे अपना सब्ज़ी बना रही हूँ पनीर की। और आज देखी पनीर की सब्ज़ी अच्छी बन गई थी, काफ़ी टेस्टी बन गई थी। मैंने ध्यान से बनाई पनीर की सब्ज़ी की, इस बार कोई गड़बड़ नहीं करूँगी। पता नहीं मेरे से ऐसे क्या सिस्टम है, मैं दुनिया की एक से बढ़कर एक सब्ज़ी, खाना, रेसिपी, इतना सब कुछ बना लेती हूँ ना, लेकिन ये पनीर के साथ मेरा पता नहीं क्या सिस्टम है कि मैं ड्राई पनीर तो बहुत अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन जहाँ पे रस्से वाली पनीर बनाने की बारी आती है ना, तो मेरे से नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड डेकोरेशन करते जा रहे हैं, फ़ोटो क्लिक करते जा रहे हैं। और पूजा का जो टाइमिंग था वो 6:55 का था। तो हम हर चीज़ का इस टाइम के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 बजे ही दिया जला लिया या फिर 7 बजे दिया जला लिया, भगवान को अगरबत्ती कर लिया। और लक्ष्मी गणेश की जो पूजा होती है वो काफ़ी विधि विधान पूर्वक होती है, खासकर आज के दिन, दीपावली के दिन। वैसे तो आप चाहे जैसे पूजा कर लो, दिया बत्ती कर लो, आरती भजन कर लो, लेकिन आज जो है लक्ष्मी गणेश जी की जो पूजा होती है काफ़ी विधि पूर्वक होती है। तो इस वजह से आपने हर साल देखी होगी कि हमारी पूजा ऐसी होती है। तो ये स्टिकर वाला मैं रंगोली लेकर आई थी, टेम्परेरी है, बस इसको कहीं पे भी लगाओ, फिर चिपका के फिर स्टिकर पे रख दो, तो फिर ये एज इट इज़ कहीं पे दीवार वगैरह पे भी लगा सकते हो, काम आ सकता है। तो इसी तो बस मैंने बस एज इट इज़ ऐसे 100 पीस के लिए लगा लिया था, लेकिन रंगोली तो मैं जो है रंगोली ही बनाई थी, क्योंकि वो ज़्यादा मेन है। तो बस यहाँ पे जो भी सब गिफ्ट आए थे सब मैं उसको यहाँ पे निकाल के रख लिया है, हस्बैंड सारा मंगा लिया था। और उसके बाद यहाँ पे तैयारी होगी। तैयारी होने के बावजूद भी 10 मिनट रह गए थे पूजा में,
तो हम टाइम पे ही पूजा कर किया था हमने। जब पूजा का टाइम हो गया था 6:55 का, 6:55 का ही शुभ मुहूर्त था पूजा का, और रात के 9 बजे तक था। 6:55 से रात के 9 बजे तक का मुहूर्त था। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई है तैयारी, और ये सेम टू सेम डिनर सेट हमें दोबारा मिल गया। जो हमने पिछली साल ख़रीदा था वही डिनर सेट मुझे दोबारा मिल गया है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, प्रसाद है, केला है, मिठाइयाँ हैं, और ये बास्केट वगैरह ये सब आया था। और छोटे छोटे जो भी गिफ्ट्स हैं सब जो है हम माता का पूजा करने के बाद सब यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन ये सारी चीज़ें करना शुभ माना जाता है। तो ये लीजिए जी, हमारा जो लक्ष्मी माता जी का और गणपति जी का जो पूजा का सब था वो सब रेडी हो गया है। मेरे हस्बैंड हर साल इसी तरीके से सजाते हैं, गेंदे के फूल से, और दिया जलाते हैं। 24 या 22 के कुछ दिए वो जलाते हैं, मैंने गिना नहीं था। और उसके बाद यही दिए हम घर के हर कोने कोने पे लगा देते हैं। तो उम्मीद करूँगी कि आप सभी को मेरा दिवाली ब्लॉग पसंद आएगा। और आज जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ तो सूर्य ग्रहण लगा है, और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। सच पूछिए तो जब सूर्य ग्रहण ख़त्म होगा तब मैं पानी गर्म करके गंगा जल डाल के नहाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सुबह 6 बजे ही, जिनके आसपास गंगा जी थे वो तो नहाने चले गए थे सुबह 6 बजे ही। बहुत भीड़ थी आज हर गंगा घाट पे ना, बहुत भीड़ थी, मैंने न्यूज़ में देखा है। और इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। मैं जितना जानती हूँ देखो उतना ही बता पाऊँगी, मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग गंदे कमेंट करने आ जाएंगे कि अपने आप को ज्ञानी बाबा मत बनो। मैं ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, बस जितनी नॉलेज रखती हूँ उतना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉलेज मुझे है वो अगर आप लोगों को भी ज्ञान तो देखो बांटने से बढ़ता ही है। जितना मुझे ज्ञान होती है, जितनी मेरे को जानकारी नॉलेज होती है वो मैं आप सबके साथ बांट देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई पंडित हूँ, कोई ज्ञानी हूँ, लेकिन हाँ सैनी हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ज़्यादा वो नॉलेज रखते हैं, टाइमिंग का, मुहूर्त का, सब चीज़ का। ये सब चीज़ें हमारे घर में बहुत मायने रखती है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हाँ, मेरे हस्बैंड जो चीज़ फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं भी उन सभी चीज़ों को फॉलो करती हूँ, और उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, और इन सब चीज़ों को लेके कि हाँ वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, तो मैं उनके अकॉर्डिंग ही चलती हूँ, ठीक है। और जब मैं पूजा हो जाएगी, आरती हो जाएगी, तो मैं ना एकदम से खड़ी हो गई, तो मेरा सर ना एकदम से घूम गया, तो मेरे को चक्कर से आ गया, तो फिर मैं बैठ गई थी। तो हमारे घर में पूजा विधि विधान सब बहुत अच्छे से होता है, आप सबको पता ही होगा। गाइस, बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं ऐसी बोल दूं कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है वैसी होती है, लेकिन वो सब चीज़ें आपको नज़र नहीं आएगी अगर आप देखोगे नहीं, तो आप लोग मतलब मुझे गालियाँ ही लिखोगे कि चल झूठी, तो झूठ बोलती है। गाइस देखो, बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जुबान, जीभ में हड्डी नहीं होती है। लेकिन आप सबको नज़र भी आता होगा, मेरी वीडियो के जरिए आप लोग देखते होंगे। ये कोई मैं आप लोगों को दिखाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ कि मैं यहाँ पे सोशल मीडिया में हूँ तो ये सब आप लोगों को बस दिखाने के लिए कर दिया, और रियल लाइफ में फॉलो नहीं करती हूँ। तो नहीं गाइज, ये सब मेरी रियल लाइफ में सब ये सब फॉलो होता है, तो जिसे आप लोग वीडियो के जरिए देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि सच और झूठ क्या होती है, क्योंकि कहने से कुछ नहीं होता है। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो चीज़ें क्या फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं। तो जो कह के लोग आपको बता रहे चीज़ें, तो उसमें आप किस हद तक यकीन कर पाओगे? 1%, 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 10%, लेकिन जो आपको सामने नज़र आ रहा है उस पर तो आप 100% ना सही तो 80% तो विश्वास करोगे ही करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है किसी दिखावे का मोहताज नहीं है। हमारे घर के जो रीति रिवाज है, हमारे घर के जो पूजा पाठ है, वो किसी दिखावे का मोहताज नहीं है। जो हम करते हैं, जो हम फॉलो करते हैं, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इट्स ट्रू, नॉट फेक, ठीक है। तो बस कुछ बैड कमेंट करने वालों को के लिए बस ये मैं बातें मैंने बोली है। तो बस जिस हिसाब से हमारे घर में हर साल विधि विधान पूर्वक पूजा होती है, इस साल भी सेम सब कुछ वैसे हुई। यहाँ पे मैं जो है टीका कर रही हूँ सभी भगवान को। अब उसके बाद हस्बैंड भोग लगा देंगे, फिर हम एक भजन, और फिर उसके बाद माँ लक्ष्मी गणेश जी की आरती करेंगे, और उसके बाद हम
दिया बत्ती करेंगे। और आज की हमारी जो दिवाली का त्यौहार था बहुत अच्छे से हुआ। और आप लोगों का दिवाली का त्यौहार कैसा रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइज। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग के घर भी बहुत सारी खुशियाँ आए, समृद्धि आए, सुख समृद्धि बनी रहे। और आप लोग भी हमेशा ऐसे ही खुश रहिए और हर साल आपकी दिवाली बहुत अच्छे से हो, बल्कि हर दिन आप लोगों की दिवाली हो। मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ खुशियाँ होती है और जहाँ खुशियाँ होती है, लाइट होती है, रोशनी होती है, तो वो हर दिन दिवाली ही होता है। और यहाँ पे बस हमारा भजन चल रहा है। और भजन जब चलता है ना, घर का माहौल इतना अच्छा हो जाता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पे हमारा भजन चल रहा है। उसके बाद हस्बैंड यहाँ पे माता जी को भोग लगा रहे हैं, फिर मैं और निशु भी लगाएंगे माता जी को भोग। उसके बाद जो है हम आरती करेंगे। तो चलिए गाइज, अब आप लोग म्यूज़िक एंजॉय करिए। और उसके बाद जो है मेरा फेवरेट पार्ट जो है पटाखे फोड़ना। तो मैंने खूब सारे पटाखे भी फोड़े हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है और अब हम आरती करने जा रहे हैं। और आरती के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हैप्पी दिवाली। तो पूजा जो है हो चुकी है। अब ये गिफ्ट वगैरह जो है मैं यहाँ से भी थोड़ी बहुत चीज़ें हटा दूँगी और बाकी चीज़ें तो सुबह क्लीन करूँगी। तो ये रहा मेरा मंदिर। पूजा बहुत अच्छे से हो गई और रंगोली तो आप लोगों को दिखाई दिया था। तो खाना पीना भी हो गया, डिनर भी हो गया। तो एक बार आपको दिखाना चाहती थी एक बार। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। और मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली। और आई होप सो कि आप लोग बढ़िया होंगे, चंगा होंगे। और दिवाली मैंने थोड़े बहुत पटाखे भी फोड़े हैं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करना है। तो थोड़े बहुत बच्चों वाले पटाखे जलाए हैं, वो चुटपुटिया सी होती है वो, एक दो फुलझड़ियाँ जलाई है, बस दैट्स इट। और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया है। और हैप्पी दिवाली हो गई है। और आप सभी की दिवाली कैसी रही मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, या कुछ कंटिन्यू करना होगा तो करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।